नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। देश के लिए मेडल लाने वाली, बर्मिंघम में भारत का सिर गर्व से ऊंचा करने वाली दिव्या काकरान ने दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। दरअसल रेसलर दिव्या काकरान जो पिछले 20 साल से दिल्ली में रह रही हैं, उन्होंने केजरीवाल सरकार पर बड़ा हमला बोला है कि सिर्फ वादे करने वाली सरकार ने आज तक उनकी बिल्कुल भी मदद नहीं की। सिर्फ वादे उनकी तरफ से किए गए और उन खोखले वादों के बाद बिल्कुल भी उनकी हेल्प नहीं की गई और अब कटघरे में आ चुकी है फिर से अरविंद केजरीवाल की सरकार। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने मेडल विजेता दिव्या काकरान को बधाई दी उनकी जीत पर, जिसके बाद महिला कुश्ती खिलाड़ी दिव्या काकरान ने साल 2018 का एक वीडियो शेयर किया है और उसमें लिखा है कि ऐसा लगता है कि समय ने खुद को दोबारा दोहराया है। सब कुछ पहले जैसा ही है, ना कल मेरे लिए कुछ किया गया था और ना अब कुछ किया गया है। ये दर्द बयां किया है दिव्या काकरान ने अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए। दरअसल बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहलवान दिव्या काकरान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को कटघरे में लाया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी गई बधाई के जवाब में उन्होंने दिल्ली सरकार से किसी भी तरह की कोई इनाम राशि या मदद नहीं मिलने का मुद्दा उठाया है। भारतीय युवा पहलवान दिव्या काकरान ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की कुश्ती प्रतियोगिता के 68 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था हाल ही में कुछ दिन पहले। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से ट्वीट करके जब बधाई दी गई, उसके बाद जो 2018 में दिव्या काकरान ने वीडियो ट्वीट किया था उस पर रीट्वीट करके सरकार को जो है दिल्ली सरकार को घेरा है और ये कहा है कि मेडल की बधाई देने पर दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन है कि मैं पिछले 20 साल से दिल्ली में रह रही हूं और यहीं पर अपने खेल कुश्ती का अभ्यास कर रही हूं, परंतु अब तक मुझे राज्य सरकार यानी कि दिल्ली सरकार की तरफ से किसी भी तरह की इनाम राशि नहीं दी गई है और ना ही किसी तरह की कोई मदद की दी गई है। तो ये बड़ा आरोप दिव्या का। आगे उन्होंने बोला कि मैं आपसे इतना निवेदन करती हूं, मुख्यमंत्री से इतना निवेदन करती हूं कि जिस तरह आप बाकी खिलाड़ियों को सम्मानित करते हैं जो दिल्ली के ना होकर किसी और स्टेट से खेलते हैं, उसी तरह मुझे भी सम्मानित किया जाए। तो यहां पर बड़े आरोप अरविंद केजरीवाल सरकार पर, आम आदमी पार्टी सरकार पर, और उसके साथ ही दिव्या ने 2018 का एक वीडियो रिट्वीट किया गया, उसमें लिखा गया कि ऐसा लगता है समय ने खुद को दोबारा से दोहराया है, क्योंकि उस समय भी ऐसे ही आरोप दिव्या की तरफ से लगाए गए थे अरविंद केजरीवाल सरकार पर, आम आदमी पार्टी की सरकार पर, कि कोई भी खिलाड़ियों को मदद नहीं मिलती। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी थी, सामूहिक बधाई दी थी। ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि शाबाश पहलवानों, हमारे पहलवानों ने कॉमनवेल्थ खेलों में धूम मचा दी है। कुश्ती में भारत को एक ही दिन में कुल 6 मेडल मिले, जिसमें 3 गोल्ड हैं। साक्षी मलिक और दीपक पुनिया को उनके गोल्ड पर बधाई दी उन्होंने और साथ में दिव्या काकरान और मोहित को कांस्य पदक जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से बधाई दी गई। जिसके बाद दिव्या काकरान ने तीखा हमला बोला और कहा कि पिछली बार से अब तक कोई भी मदद नहीं दी गई है। दरअसल आपको बता दें, दिव्या काकरान एक गरीब परिवार से आती हैं। 68 किलो बार वर्ग में जो है कांस्य पदक के प्लेऑफ मुकाबले में उन्होंने महज 26 सेकंड में अपनी प्रतिद्वंदी को हराकर कांस्य पदक जीता था, भारत का नाम ऊंचा किया। दरअसल आर्थिक तंगी के बावजूद दिव्या ने हार नहीं मानी और देश और दुनिया की कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार पदक जीतकर भारत का नाम हमेशा से ऊंचा किया, भारत को हमेशा से गौरवान्वित महसूस करवाया। और 68 किलोग्राम बार वर्ग में अगर बात की जाए, दिव्या कुश्ती करती रहती हैं, लेकिन इस बीच अब ये सियासी बवाल खड़ा हो चुका है दिल्ली के लिए कि ऐसे दावे करने वाले आम आदमी पार्टी सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो इस समय लगातार बाकी प्रदेशों में चुनावी दौरे पर हैं, जिस दिल्ली मॉडल को वो पेश करना चाहते हैं, क्या ये उनका दिल्ली मॉडल है जहां पर वादे कुछ और, चुनावी वादे कुछ और। अगर बात की जाए इन खिलाड़ियों की तो इनके लिए कुछ और बातें की जाती हैं, लेकिन अब सच्चाई खुद बताई है, वो भी किसी और ने नहीं बल्कि कॉमनवेल्थ पदक विजेता दिव्या काकरान ने। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, 2018 में गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उसमें भी दिव्या ने मेडल जीता था। उसके बाद प्रेस को ब्रीफ करते हुए उन्होंने बताया था कि अगर जरूरत है तो
एकदम ग्रास रूट का टैलेंट है, उसको उभारने की जरूरत है। अब तो हमारा नाम हो गया क्योंकि हमने मेडल जीते हैं, अब तो हमें कई सारे लोग सम्मानित करेंगे, दिल्ली सरकार हमें जो है अब हमारा रिकॉग्निशन करेगी। लेकिन उनका क्या, जो बचपन से ही जो है खेलों में रुचि रखते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। और अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल सरकार के, लगातार खोखले वादे अब खुल करके देश के सामने आ रहे हैं। कुछ समय पहले तक सिर्फ बीजेपी आरोप लगाती थी, लेकिन अब इस कड़ी में शामिल हो गए हैं कॉमनवेल्थ पदक विजेता भी। और सिर्फ कॉमनवेल्थ पदक ही नहीं, अगर बात की जाए दिव्या काकरान की, मात्र अभी 24 साल की उम्र में दिव्या काकरान ने 60 मेडल इस देश के लिए जीते हैं, हमारे देश के लिए, भारत देश के लिए 60 मेडल जीते हैं। तो एक देश का नाम इतना ऊंचा करने वाली दिव्या काकरान अगर इस तरह के आरोप अरविंद केजरीवाल सरकार पर लगा रही हैं, तो कहीं ना कहीं यह सोचने का विषय है कि लगातार, चाहे बात हो स्पोर्ट्स के मामले में, आम आदमी पार्टी की सरकार जो दावे करती रही है, कहीं ना कहीं उन दावों में कुछ कमी नजर आ रही है। क्योंकि अगर बात की जाए, कुछ समय पहले से आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। लेकिन अगर दिल्ली की जनता से इस विषय पर बात की जाए तो उनका कहना है कि कहां पर है वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ना तो उसका हमें उसकी कोई जमीन दिखती है, ना तो वहां पर कोई एडमिशन होते दिखाई देते हैं। तो सिर्फ कागजों में ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन करके रह गई है। दरअसल अगर बात की जाए तो वहां पर जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। और इस मामले में अब आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से उतर चुकी है। अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज की तरफ से इन आरोपों को लगने के बाद उनकी तरफ से प्रतिक्रिया दी गई। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि देश के लिए पदक जीतने वाली महिला पहलवान को उन्होंने नसीहत दे डाली। और नसीहत में सौरभ भारद्वाज की तरफ से कहा गया कि दिव्या काकरान दिल्ली नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की तरफ से खेलती हैं। तो यहां पर बांटने की कोशिश की जा रही है राज्यों में। फिर से एक ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है जो हमने कोरोना काल में देखा, किस तरह से दिल्ली से, जब कोरोना काल पूरे देश में चल रहा था, किस तरह से यहां से जो वर्कर, यहां पर अगर बात की जाए डेली वेजर्स की, मजदूर जो यहां पर काम करते थे, जो वर्कर उत्तर प्रदेश से, बिहार से यहां पर काम करने आए थे, सालों से दिल्ली में रह रहे थे, और आज दिल्ली में कितने सारे जो डेवलपमेंट हुए हैं उनमें उनका बहुत अहम योगदान है। उनको किस तरह से कोरोना काल आते ही रातों रात दिल्ली के अलग अलग कोनों से निकाल करके उत्तर प्रदेश में भेज दिया गया, और ना कोई बसें मुहैया करवाई गई, सिर्फ जाकर के दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर, आनंद विहार बॉर्डर पर छोड़ दिया गया था। तो एक बार फिर से वैसा मंजर सौरभ भारद्वाज की तरफ से बोलने की कोशिश की गई कि दिल्ली से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से खेलती हैं दिव्या। अगर आपको दिव्या के बारे में बता दें तो उत्तर प्रदेश में वो जरूर जन्मी है, लेकिन पिछले 20 साल से वो दिल्ली में रह रही हैं। इसके लिए उन्होंने सफाई पेश की और कहा कि मैं 20 साल से दिल्ली में रह रही हूं, तो ये ऑब्वियस है कि जहां पर मेरा रहना हो रहा है मैं वहीं पर अभ्यास करूंगी, और वहीं की सरकार, जहां पर मैं करंट रह रही हूं, वहीं की सरकार जो है सम्मानित कर सकती है और खेलों को बढ़ावा दे सकती है। लेकिन इस पर आम आदमी पार्टी की एक अलग ही प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा हुआ और लोगों ने जब आम आदमी पार्टी को खरी खोटी सुनानी चाहिए, उसके बाद सफाई पेश की गई सौरभ भारद्वाज की तरफ से। उसमें कहा गया कि बहन, पूरे देश को आप पर गर्व है, लेकिन मुझे याद नहीं आता कि आप दिल्ली से खेलती हैं। आप हमेशा उत्तर प्रदेश की तरफ से खेलती आई हैं, लेकिन खिलाड़ी देश का होता है, ये उन्होंने सफाई पेश की। और आगे कहा कि योगी आदित्यनाथ जी से आपको सम्मान की उम्मीद नहीं है, मुझे लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आपकी बात जरूर सुनेंगे। तो यहां पर खेलों में भी राजनीति घसीटने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घसीटा जा रहा है। तो यहां से सौरभ भारद्वाज को मैं याद दिला दूं कि जिस सम्मान की उम्मीद आप योगी आदित्यनाथ से कर रहे हैं, आप जरा पन्नों को पलट कर देख लीजिए। जब ओलंपिक्स हुए थे कुछ महीने पहले 2021 में, जब सभी खिलाड़ी, ओलंपिक खिलाड़ी वापस टोक्यो से लौट करके आए थे, उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से एक आयोजन किया गया था जिसमें सब खिलाड़ियों का सम्मान हुआ था। और उसके बाद देश में सबसे बड़ा सम्मान अगर किसी राज्य में हुआ था तो वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। लखनऊ के स्टेडियम के अंदर किया गया था, और उसमें ना ही सिर्फ ओलंपिक मेडल विजेता बल्कि हर जिले से, उत्तर प्रदेश के हर जिले से 75 खिलाड़ियों को
75 खिलाड़ियों को वहां बुला करके जो है उस कार्यक्रम में शामिल किया गया था। इतना मोटिवेशन वाला वो कार्यक्रम था। अगर आपको सीख लेनी है तो आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ले सकते हैं कि किस प्रकार से खिलाड़ियों को जो है रिस्पेक्ट की जाती है, उनको जो है सम्मान दिया जाता है। लेकिन यहां पर भी तुष्टीकरण की राजनीति हमें आम आदमी पार्टी की तरफ से देखने को मिल रही है। अब आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आपकी इस पर क्या राय है कि दिव्या काकरान की तरफ से जो आम आदमी पार्टी का यहां पर बांडाफोड़ किया गया है कि सिर्फ वादे किए जाते हैं लेकिन सच में कोई भी इनाम राशि खिलाड़ियों को नहीं मिलती है। खिलाड़ियों के लिए किसी भी प्रकार का दिल्ली राज्य में जो है किसी भी प्रकार की सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई जाती है। जिनको अभी जरूरत है उनको वो सुविधाएं नहीं मिलती है। इस पर आपकी जो भी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।